हेलो बच्चों, चलिए आज शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री, जिसमें पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं बच्चे बिलियन। बिलियन की शुरुआत करेंगे बढ़िया तरीके से बच्चे, और बढ़िया तरीके से एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चे बिलियन की। होता क्या है बच्चे बिलियन, पहले वो समझते हैं। तो यहां पे समझने की कोशिश करना बच्चे, बिलियन होता क्या है। अगर हम आपसे कहें बच्चे कोई भी मिश्रण बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे बच्चे हमने पदार्थ ए लिया बेटा और हमने पदार्थ बी लिया। अगर हमने दोनों पदार्थों को आपस में मिलाया, समझते चलिएगा बेटा, पदार्थ ए है और पदार्थ बी है और इन दोनों पदार्थों को आपस में मिलाया गया, तो अगर मिलाया जाता है तो बच्चे बनता है मिश्रण। ठीक बेटा, कैसे फिर समझिएगा, पदार्थ ए और पदार्थ बी को आपस में मिलाया गया, अगर बनने वाला मिश्रण है ना, दो पदार्थों को आपस में मिलाए तो बना मिश्रण। और ये जो मिश्रण है बच्चे, मिश्रण तैयार कैसे होगा, तो हम बोलेंगे बच्चे समांगी मिश्रण। ठीक बच्चे, ये मिश्रण कैसा हो बच्चे, समांगी मिश्रण हो। तो ये जो बिलियन होता है, समांगी मिश्रण होता है बच्चे, इसी को हम कह देते हैं क्या बच्चे, बिलियन। तो बात समझ में आ गई होगी कि बिलियन होते क्या है, दो पदार्थों को आपस में यदि मिलाते हैं तो मिश्रण तैयार होता है, और मिश्रण यदि समांगी है तो उसे आप क्या कहते हैं बच्चे, बिलियन कहते हैं। ठीक बच्चे, तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं। दो या दो से अधिक, मतलब दो और दो से ज्यादा पदार्थों को आपस में मिलाओ तो समांगी मिश्रण तैयार हो तो आपका बिलियन कहलाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ठीक बच्चे, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, नमक को यदि जल में घोला जाएगा तो समांगी मिश्रण बनता है, आप भी जानते हैं, बढ़िया तरीके से मिल जाते हैं। चीनी और चीनी को जल में घोला जाता है तो बढ़िया तरीके से मिल जाते हैं। तो ये सब समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण बेटा होता क्या है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ठीक, उसे आप बोलते हैं समांगी मिश्रण। बात यहां तक समझ गए बच्चे। थोड़ा सा बिलियन के बारे में और भी हम जानने की कोशिश करते हैं बच्चे। जैसे हम लोग पढ़े हैं बच्चे कि पदार्थ ए और पदार्थ बी है, तो अगर हम आपसे ये कह दें कि जो पदार्थ ए है बच्चे, इसकी मात्रा कम है, ठीक बच्चे, और हम मान लें कि इस मिश्रण में बी की मात्रा अधिक है। ठीक, पदार्थ ए बेटा कम है और पदार्थ बी क्या बच्चे, ज्यादा है। तो ये जो पदार्थ ए है कम है ना, बिलियन में जिसकी मात्रा बच्चे कम होती है उसे कहा जाता है बिले। ठीक बच्चे, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम कहते हैं विलायक। ठीक बच्चे, बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है बच्चे उसे विलेय कहते हैं, और बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं बच्चे, ऐसा भी देखने को मिलता है, जैसे ऐसे समान सा उदाहरण किसे विलेय और विलायक की पहचान करना होगा। जैसे मान लेते हैं चीनी है और जल है, तो चीनी को आप घोलते हैं जल में। ठीक बच्चे, चीनी को फिर से लाइन सुनिएगा, चीनी को घोलते हैं किसमें बेटा, जल में। तो चीनी को आप घोल रहे हैं, किसमें घोल रहे हैं, तो आप जल में घोल रहे हैं। तो जिसको आप घोलते हो वह आपका विलेय होता है। ठीक बच्चे, और जिसमें घोलते हैं वह आपका विलायक होता है। शायद फिर बात समझ में, एक बार फिर से सुनेंगे बेटा। जिसको आप घोल रहे हो, जैसे आप चीनी को जल में घोल रहे हैं, तो चीनी आपका क्या है बेटा, विलेय, अर्थात जिसको घोलते हैं वह आपका विलेय होगा। ठीक, इतना समझ गए। जिसमें घोलते हैं अर्थात जल में घोलते हैं तो वह आपका विलायक होगा। शायद इतना समझ गए होंगे। तो बिलियन की परिभाषा आप लोगों को क्लियर हो गई होगी बच्चे। विलेय किसे कहते हैं और विलायक, ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चे बिलियन के प्रकार। ठीक ना, तो बिलियन के प्रकार हमने लिख रखे हैं। बिलियन के प्रकार शुरू करते हैं। तो थोड़ा शुरू करने से पहले हमने 3 प्रकार के बिलियन लिखे हैं, एक गैसीय बिलियन, द्रव बिलियन और ठोस बिलियन। ठीक बच्चे, अगर आपसे कोई ये पूछे कि गैसीय विलयन होता क्या है, तो याद रखने बच्चे, गैसीय विलयन होता क्या है, तो गैसीय विलयन जिसमें विलायक हमेशा गैसीय अवस्था में पाया जाए, लेकिन जो विलेय होगा वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो गैसीय विलयन वह विलयन जिसमें विलायक क्या हो बच्चे, गैस, किंतु विलेय ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में हो, वो आपका गैसीय विलयन। ठीक इसी प्रकार से आपके लिए द्रव विलयन जिसमें विलायक द्रव किंतु विलेय द्रव हो, ठोस और गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। इसी प्रकार से ठोस विलयन जिसमें विलायक ठोस किंतु विलेय
आपके तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो। ठीक, तो ये आपके हो गए ठोस विलयन के उदाहरण। चलिए देखते हैं एक एक करके बच्चे। जैसे हमने लिया गैसीय विलयन, समझते चलिएगा बढ़िया तरीके से। जैसे हमने लिया गैसीय विलयन, तो गैसीय विलयन में हमने पहला लिया गैस और विलय के रूप में भी गैस, मतलब विलय और विलायक दोनों गैस हो बेटा, तो होगा क्या, उसके लिए उदाहरण वायु। आप जानते हैं कि पूरा जो वायुमंडल है गैसों से मिलकर बना है, और गैस में सबसे ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है, उससे कम ऑक्सीजन की होती है। तो ये सब जैसे वायुमंडल है अनेक गैसों से मिश्रण, अनेकों गैसों का मिश्रण होता है, मतलब इसमें तमाम सारी गैसें मिली होती हैं। तो वायु कैसा मिश्रण है बेटा, विलय के रूप में, विलायक के रूप में गैस और विलय के रूप में बेटा गैस। ठीक बच्चे, इतना समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं, विलायक के रूप में गैस हो बच्चे और विलय के रूप में क्या हो बेटा, द्रव हो। ठीक, विलय के रूप विलायक के रूप में क्या बेटा, गैस, और विलय के रूप में क्या हो बेटा, द्रव। तो जैसे आप उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे कोई जलवाष्प है, जैसे कोई भाप है, वह वायुमंडल में पहुंचती है तो वायु में पहुंचती है, अर्थात जलवाष्प का वायु में मिश्रण। ठीक बच्चे, जलवाष्प का वायु में मिश्रण कैसा मिश्रण है, विलायक गैस अवस्था में और विलय कैसी अवस्था में, द्रव अवस्था में। समझ में आया बच्चे। दूसरा देखते हैं हम लोग, विलायक किस अवस्था में होना चाहिए, गैस, है ना, विलायक गैस हो और विलय कैसा हो, ठोस में। जैसे आप धुआं देखते हैं, मतलब जो धूल के कण होते हैं या धुएं के कण होते हैं वो ठोस अवस्था में, और जो उसका पूरा का पूरा वायुमंडल होगा जिसमें धुआं बनेगा, है ना, वो सब गैसीय अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। ऊर्ध्वपातन की क्रिया भी आपकी इसी के अंतर्गत आएगी, गैस विलायक के रूप में और गैस विलायक के रूप में और विलय कैसे, ठोस। आप लोग ऊर्ध्वपातन की परिभाषा पढ़े होंगे, है ना, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो वह आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक बच्चे, आगे हम लोग देखते हैं, आता है विलयन अर्थात द्रव विलयन। द्रव विलयन में जैसे हमने विलायक के रूप में द्रव और विलय के रूप में गैस लिया, तो सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स आदि जितनी होती है इसी विलयन पर आधारित होती हैं। विलायक के रूप में द्रव होता है और विलय के रूप में क्या होता है, तो गैस। तो याद रखना, सोडा वाटर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है। सोडा वाटर होता क्या है, विलायक के रूप में द्रव और विलय के रूप में गैस। ठीक बच्चे, अगला देखते हैं, विलायक के रूप में द्रव हो और विलय के रूप में भी द्रव हो। तो जैसे कोई एल्कोहल है, एल्कोहल द्रव अवस्था में होता है, जल भी किसी अवस्था में, द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। तो हमने लिखा एल्कोहल का जलीय विलयन। ठीक बच्चे, उसके बाद विलायक के रूप में द्रव हो और विलय के रूप में क्या हो बच्चे, ठोस हो। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये नमक और चीनी, जैसे नमक हो, चीनी है, इसको आप जल में घोलते हैं, तो जो नमक और चीनी ठोस अवस्था में और जल आपका द्रव अवस्था में, तो ये हो गया बच्चे द्रव विलयन। इतना समझ गए होंगे बच्चे, बढ़िया तरीके से समझिएगा आप लोग। फिर आता है बच्चे ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होगा, जैसे हमने विलायक के रूप में ठोस लिया और बच्चे विलय के रूप में हमने क्या लिया, गैस लिया। ठीक बच्चे, विलायक के रूप में ठोस, विलय के रूप में गैस। तो हाइड्रोजन पैलेडियम अर्थात पीडी पर H2 गैस का अधिशोषण, है ना, क्योंकि जो पैलेडियम धातु होती है बच्चे, वह हाइड्रोजन गैस को बढ़िया तरीके से अवशोषित करती है। ठीक, तो आप हाइड्रोजन गैस को, पैलेडियम की छड़ पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे तो बढ़िया तरीके से अवशोषित हो जाएगी, तो जो विलयन तैयार होगा वह आपका ठोस विलयन होता है। विलयन का ठीक बच्चे, तो आगे देखते हैं, विलायक के रूप में ठोस हो और विलय के रूप में क्या हो बच्चे, द्रव हो। जैसे आप जानते हैं मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है बच्चे, ठीक ना। और मरकरी द्रव अवस्था में कोई धातु मरकरी से क्रिया करती है, ठीक बच्चे, कोई धातु मरकरी से क्रिया करती है तो अमलगम का निर्माण करती है। अमलगम किसे कहते हैं, तो जब कोई धातु मरकरी अर्थात Hg से क्रिया करती है तो अमलगम का निर्माण करती है बच्चे। याद रखिएगा आप लोग, अमलगम कैसा उदाहरण है, तो ये भी याद रखिएगा, विलायक के रूप में ठोस और विलय के रूप में क्या बच्चे, द्रव। इतना समझ गए होंगे आप लोग। लास्ट इसके अंतर्गत देखते हैं बच्चे, विलायक के रूप में ठोस हो और विलय के रूप में भी ठोस हो, तो इसके अंतर्गत आता है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, जब दो या दो से अधिक धातुएं, है ना, अधातुएं भी मिलाई जा सकती हैं, जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलाई जाती हैं तो किसका निर्माण होता है बेटा, मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो हमने शुरुआत कर ली है बच्चे
क्लास 12th की केमिस्ट्री बिलियन से शुरुआत। आज पहला वीडियो है, लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा, बस आप लोग बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक बच्चे, धन्यवाद।